अभी नहीं और कब? एक बार और एक बार और रेप करने की कोशिश की थी? नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं अशफी खान। सरकार से मेरा सविनय निवेदन है कि वो भ्रूण जांच के कानून में बदलाव लाके और उसकी जांच को लीगल कर दे, क्योंकि गरीब मिडिल क्लास की लड़कियां सेफ नहीं रह गई हमारे देश में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हमारे देश में लगातार होती आ रही हैं, जिसके वजह से इस छोटे परिवार की लड़कियां बाहर निकलना बिल्कुल सेफ नहीं रह गया है। जैसा कि अभी रिसेंटली ही मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की के साथ ब्रूटल रेप हुआ है। ऐसे रेप आए दिन होते रहते हैं। आए दिन लोग रेप के वीडियो तक बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई उनको बचा लेगा। निर्भया कांड काफ़ी मशहूर हुआ था क्योंकि मीडिया ने उसको उठाया था, उसमें सज़ा हो गई। बट ऐसे कांड रोज़ होते हैं। मनीषा का कांड अभी जस्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तो अभी वो लाइमलाइट में है। उसको भी लोग एक हफ्ते के अंदर भूल जाएंगे। बट ऐसा होता क्यों है? बहुत सही बात कही आशुतोष जी आपने। ये बहुत पीड़ादायक, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है ये घटना, ऐसी घटना जिसमें नीचे कास्ट की जो लोग हैं जिनके साथ होता है और उसके बचाव में अपर कास्ट के लोग सामने आ जाते हैं। ये उससे ज़्यादा पीड़ादायक है कि आपकी बहन के साथ बलात्कार होता है, उसको मार दिया जाता है, और जब आपके ही बहन के बलात्कार के आरोपियों के साथ जब कोई आदमी खड़ा होता है तो बस खून इस तरीके से खौलता है कि जहां हमारा कानून इतना अच्छा कानून है, अच्छा कानून होने के बावजूद इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वो दर्दनाक होता है आशुतोष जी। देश की विडंबना है कि जब बलात्कार होता है, लोग सबसे पहले जानते हैं कि बलात्कार करने वाले का नाम, जाति क्या है, किसका बलात्कार हुआ है। ये देख के लोग फैसला करते हैं कि साथ देना है कि नहीं देना है। आपको याद होगा कठुआ कांड हुआ था, उसमें भी लोगों ने रैली निकाली थी बिल्कुल पक्ष में, और बाद में वो भी प्रूफ हुआ कि वो कांड सही था। अभी कुलदीप सेंगर का आपने देखा था, उनका कांड हुआ था, उसमें भी पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया था, और फैसला आने में इतना समय लगा कि सामने वाली पार्टी ने पूरी फैमिली ही साफ कर दिया। आशुतोष जी, एक चीज़ और कहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वो मनीषा Y+ सिक्योरिटी की हकदार नहीं थी, या वो उसका गरीब होना ही एक अलग चीज़ है? आप Y+ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। कल उसकी लाश को जो है इन लोगों ने जला दिया रात में 2 बजे के बाद। हाँ, मतलब ये हुआ कि सरकार ने जो है इतनी हेल्प किया उस परिवार की कि ना रिश्तेदारों को मौका दिया, ना पड़ोसियों को मौका दिया, ना ही घर वालों को मौका दिया देखने का। एक क्वेश्चन है मेरा, आप भी जवाब दीजिए। अगर ये घटना किसी रईस खानदान की लड़की के साथ हुई होती या किसी नेता की लड़की के साथ हुई होती, तो क्या ऐसा होता कि उसकी लड़की को उसके घर वालों को दिया ही नहीं जाता? कभी नहीं होता। पहली चीज तो वो अमीर लड़की के साथ इस तरह की घटना होना ही मुश्किल था, और अगर होती तो वो उनका फैसला 6 महीने के अंदर भी हो जाता और उसको सिक्योरिटी भी मिल जाती। ये तो बड़ी हंसने की बात है कि जो पहले से ही इतनी मजबूत कंगना रनावत नहीं है मनीषा। आप ये सोचिए ये कि केस हमारे संविधान में ऐसा कहीं लिखा है, ऐसा कोई क्लॉज है कि किसी की फैमिली में उसकी बच्ची को उसको लाश दर्शन ना करने दिया जाए? बिल्कुल नहीं है। पुलिस से पूछा जा रहा है, वो कह रही है कि साइलेंट है, वो बता ही नहीं रही किसकी लाश बिल्कुल नहीं है। मैंने एक वीडियो भी देखा कि उस जगह के जो इंचार्ज थे, जब ये लाश जलाई जा रही थी, उसमें ये बोल रहे थे हमको बोलने के लिए मना किया गया है और किसी भी पत्रकार को उस जगह पे जाने के लिए मना किया गया है। क्या हमारा संविधान इतना लचीला, इतना कमजोर हो चुका है कि वो वहां पर पत्रकार तक नहीं जा सकते और ना बता रहे हैं कि वो जो आग जल रही है वो किस तरीके की आग है? इसी घटना को देखने के बाद मैंने ये कहा है कि लड़कियां तो होनी ही नहीं चाहिए गरीब परिवार में, मिडिल क्लास में, क्योंकि सेफ्टी है ही नहीं। हम सेफ ही नहीं कर सकते। माँ बाप के सामने रेप हो जाते हैं और उसके बाद रेपिस्ट को पता है कि कुछ नहीं होगा हमारे साथ, और होगा भी तो कितने साल लग जाते हैं उसमें होने में। तो ये हमारा देश जो है ना, लड़कियों के लिए अब सही रह नहीं गया। जिनके पास, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, उनके साथ तो बलात्कार सोच समझ के होता है और होने के बाद कुछ भी नहीं होता। जिनके साथ होता है उन इतना साल लग जाता है फैसला आने में कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो आप ये सोचिए, कोई डर नहीं है हमारे देश में इस
कानून का। अगर होता ऐसा कोई कानून होता जिसके वजह से फैसला तुरंत आता, जैसे विदेशों में होता है, आपने सुना होगा कि लोगों को गोली मार दी जाती, पत्थर मार दिया जाता है। अरब कंट्री में बहुत से ऐसे कानून हैं कि अगर किसी भी रेप केस में कोई भी आदमी फंसता है तो उसको सजाए मौत होती है। और ऐसा ही कानून मैं सरकार से पब्लिक के सामने होती है, पब्लिक के सामने होती है। मैं सरकार से ऐसा अनुरोध करता हूं कि इस तरीके का ऐसा कानून लाया जाए, इतना बलपूर्वक कानून हो। अब क्योंकि ये घटना देखिए, आप जो कह रहे हैं कानून तो पूरी सदन बनाएगी बैठ के, अब क्योंकि रेपिस्ट अंदर ही घुसे बैठे हुए हैं, कई ऐसे नाम हैं। लेकिन उसका डर होना चाहिए। मैंने कहा ना, जो लोग कानून बनाते हैं, सदन बनाती है, पास करती है, उसके अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर पहले से चार्जेस हैं। नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है ऐसे कितने लोग हैं जो ये कानून बनने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे लोग ही करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप देखिए, आखिरकार वो 4 लड़कों का जिन्होंने ये कांड किया, उनका पोस्टर लेके लोग रोड पे हैं कि इनके साथ इंसाफ हो। उनके साथ किस तरीके का इंसाफ हो, किस लिए आया ये? उनको बचाने के लिए सवर्ण लोग सामने भी आ गए, ऐसा मैंने एक कटिंग में पढ़ा है। तो इसका मतलब कि फिर वही हुआ, रेप किया और रेप को बचाने वाले लोग सामने आ गए जी। ये तो मतलब झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये हमारे देश की गरिमा को बहुत नीचे करता है। ये सर जो झुक जाता है इस तरीके की घटना कि किसी रेप पीड़िता के मुलजिम के साथ उसी देश की जनता खड़ी रहे। हम तो सरकार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये मामला है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मनीषा वाल्मीकि के केस में जल्दी से जल्दी कल्प्रिट्स को सज़ा दी जाए, और सज़ा मौत से कम तो नहीं होनी चाहिए, और स्पेशल कोर्ट बना के की जाए। अभी कुछ ही दिन पहले रेप हुआ था तो आपने देखा था उनको गोली मार दी गई थी, लोग बड़े खुश थे, अच्छा हुआ रेपिस्ट को गोली मार दी गई। अब क्योंकि इस बार रेपिस्ट थोड़ा सा कास्ट वाला फ़र्क आ गया है तो अब आवाज़ नहीं उठ रही है। खासकर एक तबका ऐसा है जो तभी आवाज़ उठाता है जब रेपिस्ट किसी एक स्पेशल कम्युनिटी से आते हैं। उनका नाम सुनते मानी सारा हिंदुत्व जाग जाता है, और जो दलित समाज है वो हिंदू बन जाता है। इस वाले मामले में आपने देखा होगा वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं आके, क्योंकि सामने सवर्ण जाति का नाम सामने। सबसे बड़ी चीज कि ये मीडिया क्यों चुप्पी साधे हुए है? नहीं, मीडिया तो पूरा प्लान करके चल रही है ना। मीडिया के पास अभी वो है ना, क्या कहते हैं, रिया चक्रवर्ती, आजकल कंगना रणावत, और ऐसे ये क्यों चुप्पी साधे घोष, तो वो तो उनका तो एजेंडा अलग चल रहा है, वो तो भी चलेगा बिहार। तो सत्ता के नशे में वो एजेंडा देखिए 10 नवंबर तक का है, वो तो चलेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। सुशांत सिंह का भी आना है फैसला, वो सब 10 नवंबर तक आएगा, उसके बाद आप उसको भी भूल जाइए, वो भी कुछ नहीं होगा। ड्रग माफिया, हाँ एक टॉपिक और है, कभी और उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ड्रग्स के लिए बात हो रही थी, तो ड्रग्स पूरे देश में हर जगह होता है, हर जगह, हर बड़ी पार्टी में, हर नेता की पार्टी, ज़्यादातर नेता की पार्टी में, ज़्यादातर बड़े घरों में होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, हर मोहल्ले, हर शहर में होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, खासकर इन सब जगहों पे जो सरकारी भांग की दुकान होती है वहाँ पे आपको गांजा मिलता है। क्या ये बात पुलिस नहीं जानती है? जानती है, बट उस पर कभी भी आवाज़ नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि उससे काफ़ी पैसा आता है। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में भी गांजा पकड़ा गया 160 किलोग्राम, उसमें 1 किलो रख के, और बाकी जो पुलिस ने ही बेच दिया। पुलिस ने ही बेच दिया। तो ये बात तो हम लोग फिल्मों में देखते आ रहे हैं, पुलिस क्या करती है, और ये होता आ रहा है। नशा एक दिन में बंद हो सकता है, 8 बजे रात में आके प्रधानमंत्री जी कहें अभी बंद हो जाए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नशा बंद कर दीजिए, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। नशा बंद कर दीजिए, बहुत से क्राइम बंद हो जाएंगे, बलात्कार। बिल्कुल सही बात है। और ये जो लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नशा अवेलेबल है। आपने देखा लॉकडाउन में जब नशा मिल नहीं रहा था लोग को, तो लोगों का नशा छूट रहा था, कई लोग का छूट गया था। तो नशा बंद करना सरकार के हाथ में है। ये सब केवल नौटंकी चल रही है कि अरुणा गोस्वामी चिल्ला रहे हैं ड्रग माफिया, ड्रग। आपने देखा होगा कितना चिल्ला रहे हैं वहाँ के 4-5 रिपोर्टर इसके ऊपर कि बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बॉलीवुड को बदनाम करने। हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल, आपको हर मोहल्ले, हर घर में लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ तरीके से ड्रग करते हैं। पैसा ज़्यादा होगा तो आपका ड्रग का तरीका बदल जाएगा, लेकिन लोग कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से मीडिया को कुछ संदेश देना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि टीआरपी के नशे का जो चश्मा आपने पहना है, उस चश्मे को उतार के रोड पे चलने वाले लोगों को देखिए, उनके बुझे हुए चेहरे को देखें, और फिर देखने के बाद आप सत्ता में बैठे सत्ताधीश के चेहरों को देखिए, वो चमक आपको समझ में आ जाएगी कि लोग किस तरीके से। इन शॉर्ट, आपको अगर आवाज़ उठानी है तो सरकार के लिए उठाइए ना, सरकार से कहिए कि वो नशा बंद करे। नशा बंद करिए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन नशा बंद नहीं होगा क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पैसा आता है, और उसमें
नंबर 2 का पैसा काफ़ी आता है कि किसी को फंसा के पकड़ लिया है और उससे पैसा ले लिया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिसके वजह से इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि मनीषा वाल्मीकि के केस में उत्तर प्रदेश सरकार फास्ट से फास्ट, जल्दी से जल्दी फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए, स्पेशल कोर्ट बैठा ले और जल्द से जल्द फैसला दिला दे, चाहे हमारे सारे देशवासियों को इस चीज का संदेश मिल जाए कि हाँ, सरकार ने फास्ट कोर्ट बैठाल कर मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलवाया, उनके परिवार वालों को न्याय दिलवाया। उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए क्योंकि काफ़ी गरीब तबके से वो लोग आते हैं। तो ये भी सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ज़रूर ध्यान दें। चलिए, मैं आशुतोष श्रीवास्तव, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।